नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत दोराहे पे आ खड़ी हुई है और ये दोराहा बड़ी जल्दी आ गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सियासत इस जगह पे आ जाएगी कि हुकूमत का एक फ़रीक हुकूमत छोड़ने की धमकी देगा, एक इत्तेहादी, और हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है ये किसी को कुछ पता नहीं है। और ख़ुद वो इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वो क्या कहते हैं कि आगे खाई पीछे समंदर, ये हिसाब हो जाएगा उनके लिए कि अगर वो नहरों के मामले में हुकूमत का साथ देते हैं या हुकूमत के साथ रहते हैं तो उनके लिए खाई है, और अगर वो हुकूमत का साथ छोड़ते हैं तो वो हुकूमत का साथ छोड़ना तो नहीं है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का साथ छोड़ना है, तो उनके लिए समंदर है। तो अब इसमें से इंतखाब करना है पीपल्स पार्टी ने कि खाई में गिरना है या समंदर में गिरना है। समंदर में गिर के कुछ चांसेस हो सकते हैं कि आप तैर के वापस आ जाएं, है वो समंदर, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत आपके मुस्तकबिल का मामला है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल के आपकी सियासत का मसला है, आपकी सियासत तबाह हो जाएगी। और हुकूमत क्या करेगी? क्या इस हुकूमत के इतने ही दिन थे? क्या यही लिखा हुआ था तकदीर का? तो लोग कहते हैं जो वाक़फ़ान हाल हैं कि ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? फिर इसमें से इम्कानात कहाँ से निकल आते हैं? वो क्या इम्कानात हैं? तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इम्कानात लोग बता रहे हैं, जो अपनी तरफ से ये दावा करते हैं कि उनके पास खबर है, वो ये है कि शायद मई कमिंग मंथ, इसके मिड में या इसकी आखिर की तरफ जाते हुए पार्लियामेंट में कुछ तब्दीली नज़र आए। अब वो तब्दीली कैसी हो सकती है? देखें, पार्लियामेंट ही तो असल मसला है। वहीं पे तो पीपल्स पार्टी अगर साथ छोड़ती है, यानी कि साथ छोड़ने का मतलब ये है, ये नहीं है कि वो ऐवान सदर से निकल जाएगी, वो चेयरमैन सेनेट से इस्तीफ़ा दे देगी। अगर इन जगहों से वो निकल भी जाए, इस्तीफ़ा भी दे दे, तो हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है? वो असल में हुकूमत का साथ छोड़ेगी। हुकूमत का साथ छोड़ने का मतलब ये है कि ये जो बजट आ रहा है ये पास नहीं होगा। बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, कानून कहता है। बजट भी पास नहीं होगा, हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या हुकूमत को इस तरीके से ख़त्म करना है? तो वो जो तब्दीली का कहा जा रहा है वो कोई वर्किंग है उसमें। खबरिये कहते हैं क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक है। अब वो फॉरवर्ड ब्लॉक 50 लोगों का है, वो 60 लोगों का है। अब पार्लियामेंट में अगर हम गौर करें तो पीपल्स पार्टी के अलावा कौन कौन है? MQM है, वो तो हुकूमत के साथ है। बाप है, वो तो हुकूमत के साथ है। और इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ है, वो भी हुकूमत के साथ है। पीपल्स पार्टी इस वक्त साथ है। साथ छोड़ती है तो उसके तो वापसी या तो मतलब रहेगी या वो चली जाएगी। जब चली गई तो वो तो फिर अपोजिशन पे बैठ गई। अब पीछे रह क्या जाता है? पीछे रह जाता है, सीधी सी बात है, वो है PTI। अब यहाँ पे गौर करें कि PTI क्या गेम कर रही है। इस वक्त असद कैसर मुल्क से बाहर स्टॉन्च लीडरशिप जो सख्त गिर हो सकती है, जो कोई मसला बना सकती है, जो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। फ़र्ज़ करें उमर अयूब बड़ा सख्त बोलते हैं, सख्त गिर हैं, उनकी सीट अभी वो ख़बरें आ रही हैं कि वो उनकी विकेट ख़तरे में, क्योंकि उनका जो इलेक्शन हुआ है उसमें कुछ इश्यूज़ हैं और उसकी जो अगर दोबारा गिनती होती है तो पहले से बताने वाले बता रहे हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं भाई, वो बताते हैं तो फिर हम भी बता देते हैं कि वो शायद गिनती उनके उल्ट पड़ जाए तो वो सीट भी गई, तो वो विकेट भी गई। तो पीछे तो फिर जो लोग रह जाते हैं वो सुन्नी इत्तेहाद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, स्पीकर के पास उसका नाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है।
अच्छा फ़र्ज़ करें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या उसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या शक्ल होती है? तो वो लोग जो हैं वो 50 से 60 को पंजाब से कह रहे हैं कि एक MNA हैं, बड़े पुराने आदमी हैं, बड़े बुज़ुर्ग इंसान हैं, उनकी सरबराही में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रहता है या जो भी शक्ल बनती है वो साथ देती है हुकूमत का। तो रेफरेंस किसके खिलाफ जाएगा? अगर रेफरेंस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ जाता है तो इलेक्शन कमीशन के पास तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ये लोग हैं ही नहीं, वहाँ तो वो ये PTI के लोग हैं, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि ये PTI के, उन्होंने लिख लिया हुआ तब से, तो रेफरेंस जो है वो वापस हो जाएगा। तो ये है, ये गेम है, ये खिचड़ी है वहाँ पे। फिर ये कि आरफ अलवी बाहर बैठ के ऑफ़र करा रहे हैं कि अगर आप मुझे पुराने सीट पे ले लें सदर बनने के चक्रों में तो फिर हम मतलब इस पर बात कर सकते हैं। तो अगर ये सब कुछ हो जाता है, एक ये इम्कान है ना, तो कैदी नंबर 804 का क्या बनेगा? वो तो अकेला रह जाएगा, मतलब पार्टी हुकूमत में और वो जेल में। अजीब नहीं हो जाएगा? अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन पहले से वैसे ज़ेरे गौर था, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की हद तक ज़ेरे गौर था, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक ऑन बोर्ड थी। वो ये था कि मिड टर्म किसी वक्त 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद हम एक मिड टर्म इलेक्शन करवाएंगे, हम इलेक्शन करवाएंगे। समझ आ गई ना? तो इसका मतलब ये है कि नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा, सूबाई असम्बलियाँ अपनी अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेंगी, और फिर एक जो उसमें से आएगा वो हुकूमत बनाएगा। तो वो कौन आएगा? जिस जिसकी हुकूमत होगी वो आ जाएगा, जो सूबों में होगी। तो जहाँ जहाँ डेंट डालना हुआ वहाँ वहाँ डेंट भी डाल दिया जाएगा। तो ये मनसूबा था पहले से। अब इनमें से कौन सा पीपल्स पार्टी स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करती है, सिंध को भी साथ लेके चलती है, चल पाती है या नहीं चल पाती है, हुकूमत से अलहदा होती है, हुकूमत से अलहदा होती है तो गवर्नमेंट में कौन आएगा, PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो क्या सूरत बनेगी, और भी PTI को क्या मिलेगा, कैदी नंबर 804 का क्या बनेगा, और अगर मिड टर्म इलेक्शन होता है तो फिर क्या होगा। ये सारी के सारी इफ्स एंड बट्स। लेकिन सूरत हाल, अब कुछ लोग इस क्रेडिट देना नहीं चाहते, लेकिन देखें सिंध की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं उनके पास कुछ नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, पीछे भी कभी नहीं रहा, कोई एक आध सीट कभी होगी तो होगी, वो भी सिंध असम्बली की हद तक। लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख दिया है इन नहर वाले मामलों में। अच्छा, एक और ऑप्शन भी हो सकता है, खैर उसको भी देख लेते हैं। वो ये है कि पोजीशन जो इस वक्त है सब ने ली हुई है, वो हर कोई अपनी पोजीशन से एक एक कदम पीछे हट जाए, एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा रिलैक्स करे, पीपल्स पार्टी मामलात को सिंध में कंट्रोल करे, नहर बन भी जाए, और वो क्या कहते हैं कि साम भी मर जाए लाठी भी बच जाए, तो दोनों काम हो जाए। और ये पीपल्स पार्टी कर सकती है, लेकिन अभी तक हालात उसके पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। अब वक्त बताएगा कि वो कैसे करेगी, क्योंकि ये फार्मूला ज़ेरे बहस आ रहा है कि क्यों ना नहर बना के, एक नहर पंजाब की और 5 नहरें सिंध की, और कंट्रोल इन नहरों का, पानी का कंट्रोल सिंध को दे दिया जाए, सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये तय कर लिया जाए कि ये जो नहर है इसमें पानी उस वक्त आएगा जब पानी इस लेवल पे आएगा, यानी कि ज़्यादा होगा। जब पानी ज़्यादा नहीं होगा तो ये नहर बंद रहेगी और बाकी नहरें चलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये भी फिर भी एक मसला, ये अब पता नहीं कि सिंध में क्या इसका रिएक्शन आता है, क्या सिंध में आया उभरा हुआ जो रद्द अमल है, वो जो गुबार है, अभी तूफ़ान तो नहीं कह सकते, वो बैठेगा या नहीं बैठेगा, या तूफ़ान की शक्ल इख्तियार करेगा। तो ये थी सियासी सूरत हाल। तो मैंने कहा अपडेट करते हैं
तो फिर जो इससे आगे होगा उस पर बात करें।